नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। देश में जिन दिनों आजादी के लिए चिंगारी जलनी शुरू हो चुकी थी, उन्हीं दिनों एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिनका प्रारंभिक नाम केशव गंगाधर था, लेकिन लोकमान्य तिलक के नाम से ज्यादा जाने गए। तिलक जी ने अपने संपूर्ण जीवन से देश की आजादी के साथ ही समाज से तमाम कुरीतियां दूर करने के लिए जागरूकता फैलाई। इसके लिए उन्होंने गीता रहस्य के नाम से रचना कर डाली और जिसके जरिए उन्होंने कर्म प्रधानता पर जोर दिया। आज उन्हीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। अपने तर्क, वाक्यपटुता और सटीक और सर्वमान्य बातों की वजह से वह लोकमान्य कहलाए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नेतृत्वकर्ता, अद्वितीय लेखक एवं निर्भीक पत्रकार, स्वदेशी व स्वराज्य के परम उपासक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपके राष्ट्रवादी विचार समस्त भारतीयों को राष्ट्र सेवा हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक कहे जाने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के ग्याबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था, जिससे अब आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और मां का नाम जगदानी देवी था। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने समाजवादी क्रांति का आह्वान किया, जहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार के हाथों मारे जाएंगे। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में गोली मारकर देश के लिए खुद की आहुति दे दी। आज उन्हीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि मां भारती के अमर सपूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अपनी अद्वितीय क्रांतिकारी गतिविधियों से बर्बर ब्रिटिश हुकूमत का प्रबल प्रतिकार करने वाले अमर बलिदानी वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका त्याग में जीवन हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसकी घोषणा की गई, जिसके तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। इससे पहले राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31% मिलती थी, जिससे अब 34% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में देर रात करीब 1:30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक डंपर ने गंगा जल लेकर जा रहे कई कावड़ियों को कुचल दिया। इनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा कोतवाली सदाबाद बड़ार चौराहे पर हुआ। इस हादसे की सूचना पर जनपद पुलिस मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि ये सभी गंगा जल लेकर हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस डंपर ड्राइवर की तलाश में जुट गई है और लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में सड़क हादसे में 6 कावड़ियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दूसरी बार योगी सरकार के आने के बाद से ओपी राजभर के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अखिलेश यादव से बढ़ती दूरियों के बीच राजभर की बीजेपी के साथ नजदीकियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसका पहला संकेत उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के डिनर पार्टी में शामिल होकर दिया था। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए लखनऊ में योगी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी ओपी राजभर पहुंचे थे और अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने समर्थन का ऐलान किया था। इसके बाद से राजभर ने बीजेपी को लेकर नरम रुख अपनाए रखा तो अखिलेश को लेकर निशाना साधना और तेज कर दिया था। उधर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के दूसरे दिन ही योगी सरकार ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया। राजभर और बीजेपी के बीच मधुर हो रहे रिश्तों की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि 2022 के चुनाव के बाद से ही राजभर को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने आदेश में कहा है कि मुख्तार के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े 56 मामलों का इतिहास है और उसे डर है कि यदि कोई जमानत पर छूटता है तो वह गवाहों को प्रभावित भी करेगा और सबूतों से भी छेड़छाड़ करेगा। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी के एम्बुलेंस प्रकरण में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।